हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 12th क्लास फिजिक्स में। वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो आज है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके विभव से। तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई आवेश है आपके पास, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या होगा, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी आवेश क्या करता है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें वो किसी अन्य आवेश को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए मैं इसमें इसकी आवेश कोई प्लस चार्ज लेके आता हूं, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा ये, प्रतिकर्षित। अगर मान लीजिए अगर मैं माइनस चार्ज लेके आता हूं तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। यानी अगर मैं प्लस चार्ज वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस लेके आ रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसे आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर मुझे इसको वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा, मुझे वैद्युत बल के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस को लेके आता हूं तो माइनस के और प्लस के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल के कारण क्या होगा, जो ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर अपने आप खींच लेगा। यानी इसकी ओर ये खुद चला जाएगा, इस पर वर्क करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी अगर मैं प्लस चार्ज लेके आता हूं, ठीक है, तो यानी मुझे वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो वो क्या होगा मेरा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करना, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो होगा यानी माइनस है तो माइनस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र खुद कार्य करेगा। अब बात करें तो यहाँ पर वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यही आपका आवेश है, इसके चारों ओर क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है इसका, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र। अब कोई मान लीजिए टेस्ट चार्ज है, यानी धन परीक्षण आवेश क्यू नोट। धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नोट है। इसको हमें क्या करना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लीजिए ए है वो, उस बिंदु तक लाना है। ठीक है, तो उस बिंदु तक लाना है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैद्युत बल के अगेंस्ट कार्य करने पड़ेगा। और यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी अगर मैं इस आवेश को, यानी धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, ठीक है, उसका इस आवेश के साथ जो अनुपात होगा वो इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। या फिर हम कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी अगर मैं अनंत से इस एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आता हूं, तो इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही क्या कहेगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बिंदु ए पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, मान लीजिए यहां से इसको लेकर आने में जो कार्य है वो कितना है, W है। तो W कार्य करना पड़े तो यहां से जो विभव होगा वो क्या होगा, W अपॉन क्यू नोट। और जो इसका मात्रक होगा वो मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम या वोल्ट, जूल पर कूलाम या वोल्ट। और इसकी जो विमा हो जाएगी वो विमा होगी, मान लीजिए जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, और कार्य की जो विमा होती है ml² T-2। और कूलाम यानी आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। अब यहां से अगर इसको सोल्व करें तो विमा हो जाएगी ml² T-3 A-1। यानी यहां से जो विमा मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, ml² T प्लस का है ऊपर जाएगा तो T-3 A-1।
अब बात करें यहां से कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन दें कि 1 वोल्ट वैद्युत विभव, तो 1 वोल्ट वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट यदि क्या करें, मैं इसको ये तो अगर यहां से मान लूं कि मैं Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम है और W इक्वल टू कितना है 1 जूल, कितना है 1 जूल है, तो यहां से V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। यानी अगर मैं करता हूं कि 1 कूलम आवेश है और उसको कार्य करना पड़ रहा है वो 1 जूल करना पड़ रहा है, तो वोल्ट यानी विभव कितना होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से अगर 1 वोल्ट वैद्युत विभव की डेफिनेशन दे तो क्या हो जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक यदि धन परीक्षण यानी यदि अगर कोई भी एकांक धन परीक्षण है, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना जूल करना पड़े 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा 1 वोल्ट होगा। अब बात करें कि वैद्युत विभव जो होता है इसका महत्व क्या है, वैद्युत विभव का महत्व, वैद्युत विभव का महत्व। देखिए अगर हम क्या करें कि कोई भी है, अलग अलग आवेश है, सॉरी अलग अलग उन पर विभव है, तो उनको पास में लेके आए। यानी मान लीजिए कोई भी एक का विभव कुछ और है V1 है और एक का विभव क्या है, यानी V1 जो है वो ग्रेटर देन V2 है। दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे जिनका विभव एक का क्या है V1 है और एक बिंदु पर विभव क्या है V2 है। अगर उनको मैं पास लेके आऊं, ठीक है, तो यहाँ पर V1 क्या है ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इनको पास लेके आता हूं तो ये क्या करते हैं, इनमें आवेश का स्थानांतरण स्टार्ट हो जाता है, और वो कब तक होता है जब तक कि दोनों क्या हो जाए समान विभव पर ना आ जाए। यानी दोनों में क्या हो जाएगा आवेश का स्थानांतरण स्टार्ट हो जाएगा, और आवेश कब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 टैंक हैं वाटर के, अगर उनको मैं एक ही लेवल पे रखता हूं तो इनसे अगर मैं देखता हूं तो इनमें ट्रांसफर करता हूं तो पानी का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मैं एक को थोड़ा ऊपर कर लूं यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ा दूं और दूसरे को थोड़ा डाउन रखूं तो इसमें क्या होगा, इससे जो वाटर का ट्रांसफर है इस टैंक में होने लग जाएगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव या दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का विभव जब तक समान ना हो जाए तो तब तक क्या होगा स्थानांतरण होता रहेगा। और यहाँ पर देखेगी धन जरी धनावेश का जो प्रवाह है वो हमेशा क्या होता है उच्च विभव से निम्न विभव, यानी जो धनावेश का प्रवाह होता है वो क्या होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋणावेश का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि धनावेश का जो प्रवाह आता है वो क्या होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और जो ऋणावेश का प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ठीक है। अब बात करें कि अगर हमें यानी धन विभव कहाँ पे होगा और यानी उच्च विभव कहाँ पे होगा और निम्न विभव कहाँ पे होगा, तो अब बात करें मान लीजिए जैसे कि हमने कहा है कि अगर हमें किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, अगर वो कार्य क्या करें हम वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करें, यानी वैद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध किया गया कार्य है, ठीक है, तो यानी वहां पर जो हमारा विभव होता है उस बिंदु पर वो कैसा होता है धन विभव होता है। अगर कार्य किसके द्वारा किया जाए निकाय के द्वारा किया जाए, कार्य किसके द्वारा किया जाए निकाय के द्वारा किया जाए, तो उस बिंदु पर विभव क्या होता है ऋण विभव होता है, यानी निम्न विभव होता है, ठीक है। तो समझ आए, यानी मान लीजिए अगर मैं किसी पॉइंट बिंदु को लेके आ रहा हूं, यानी जैसे प्लस था और यहां से मैंने प्लस को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आया था, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य था, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो कौन सा होगा धन विभव। और मान लीजिए अगर मैं ये प्लस है और इसमें कोई माइनस लेके आ रहा हूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी कार्य किसके द्वारा किया जाएगा निकाय के, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो कौन सा होगा ऋण विभव होगा। कौन सा विभव होगा ऋण विभव। अब बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक है
विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए सेम है जैसे कि हमने अभी बताया था कि एक प्लस आवेश है, उसके चारों ओर क्या है, एक वैद्युत अक्षेत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो जो परीक्षण आवेश है वो वैद्युत अक्षेत्र के ही किसी बिंदु पर रखा है, कारक है वैद्युत अक्षेत्र के ही किसी बिंदु पर है। अब क्या करना है कि वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से उसको वैद्युत अक्षेत्र के दूसरे बिंदु तक लाना है। यानी वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा। जो और कार्य जितना किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। अब देखिए ये हमें कार्य निकालना है, यानी मान लीजिए W कार्य करना पड़ेगा। ये हम कैसे निकाल लेंगे, मान लेते हैं हम कि इस धन परीक्षण आवेश Q नोट को पहले तो हम कहां से लेके आए, अनंत से A पर लेकर आए, तब इसमें किया गया कार्य कितना था, WA। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए इसी आवेश को हम अब अनंत से कहां लेके आए, किस पर लेके आए, बिंदु B पर लेके आए, तब किया गया कार्य कितना है, WB है। तो अब अगर हमें ये कार्य निकालना है कि यहां से A to B कितना कार्य होगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा, यानी WA to B कहां लेके आ रहे हैं हम, WA to B, तो यानी WAB निकालना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन देखूं तो वो क्या होती है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी अगर मैं क्या कहा है कि वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक धन परीक्षण आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। अब मुझे ये कार्य निकालना है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्य कैसे निकाल सकता हूं। मैं मानता हूं पहले कि अनंत से मैं कहां पे लेके आया हूं उस आवेश को, बिंदु ए पर लेकर आता हूं। फिर मानता हूं कि मैं उसे अनंत से कहां लेके आया हूं, बिंदु बी पर। तो यानी मान लीजिए अगर बिंदु ए पर विभव V है और बिंदु बी पर कितना है, VB है, तो यहां पर जो वैद्युत विभवांतर हो जाएगा यानी VAB वो आपका हो जाएगा VB माइनस VA। क्यों VB क्यों होगा और VA क्यों होगा, क्योंकि जितना पास होगा लेके आएंगे उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा। और वैद्युत अक्षेत्र यानी परीक्षण आवेश से जितना वो अधिक, यानी ये हमने जिस अक्षेत्र रखा था जिसके कारण वो वैद्युत अक्षेत्र था, उस आवेश से जितने पास लेके आएंगे तो कार्य उतना ही अधिक करना पड़ेगा, और जितना उससे दूर होगा उतना कार्य कम करना पड़ेगा। यानी दूरी के साथ जो विभव है वो घटता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी VB पर जो विभव होगा वो अधिक होगा और VA पर जो विभव होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। तो यहाँ से देखते हैं इसके, यानी अगर मैं यहाँ पे निकालूं, यहाँ तक कार्य WB था तो ये हो जाएगा WB अपॉन Q नोट और माइनस WA अपॉन Q नोट। तो यहां से जो VAB होगा आपका वैद्युत विभवांतर वो हो जाएगा WB माइनस WA अपॉन Q नोट। ठीक है, यानी इन दोनों को अलग अलग यानी विभव, इन दोनों के विभव का जो अंतर है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। अब देखिए यहां पर भी क्या है, कार्य है यानी जूल और पर कुलाम, यानी जो मात्रक होगा वो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल पर कुलाम या वोल्ट। ठीक है, और इसकी विमा भी सेम रहेगी एज विभव। ठीक है, अब बात करें कि 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर क्या होता है। 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत अक्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। कितना कहलाता है, 1 वोल्ट। अब बात करें नेक्स्ट,
जो है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी 1 वोल्ट जो ऊर्जा है वो क्या है? 1 वोल्ट वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। और बात करें कि यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब होता है यहाँ पर 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल, या फिर कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 6 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये आपके समझ आ गया होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ और भरोसा जताए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।